जीत के बाद जय जयकार और हारने के बाद हाहाकार भारतीय क्रिकेट में बहुत आम सी बात है अब, क्योंकि लगातार अगर आप बैक टू बैक 2 सीरीज हार जाते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपके पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बोर्ड एक्शन में आएगा। जो बोर्ड के तमाम आला अधिकारी हैं उनके बीच में एक अहम मीटिंग भी होगी और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। इस बार भारतीय क्रिकेट में हाहाकार है, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 से सीरीज हार गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अहम सीरीज जहां से हमारे WTC के फाइनल में पहुंचने के रास्ते खुल सकते थे, 3-1 से हम वहां सीरीज हारे और उसके बाद हमारे लिए न सिर्फ WTC के लिए रास्ते बंद हो गए, बल्कि भारतीय टीम को शर्मसार होकर ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटना पड़ा। अब जाहिर सी बात, अगर आप हारेंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। बोर्ड आनन फानन में एक्शन में आ गया और उन्होंने एक जबरदस्त मीटिंग की कोच और कप्तान के साथ और उसके बाद एक गाइडलाइन बनाई गई है। इस गाइडलाइन में कई अहम बातें भी हैं और इस गाइडलाइन की बात करें, यानी सूत्रों से जो हमें पता चला कि इस गाइडलाइन में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि टीम के जो सभी खिलाड़ी हैं वो एक साथ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नजर आया था कि तमाम बड़े खिलाड़ी, रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ, विराट कोहली अपने परिवार के साथ, जसप्रीत बुमराह अपने परिवार के साथ अलग ट्रैवल करते थे और इसी वजह से टीम अलग अलग दिशा में भटकती हुई नजर आई, जिसको पहली नजर में बोर्ड की तरफ से ये एक्शन लिया गया कि अब खिलाड़ी सेपरेट ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी आपको टीम बस में जाना पड़ेगा, आपको एक फ्लाइट में जाना पड़ेगा और ये अब कतई बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपना जो स्टार स्टेटस है उसको आप टीम के बाकी खिलाड़ियों को दिखाने की कोशिश करें। ये तो रही पहली बात। दूसरी गाइडलाइन में जो बात है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले तमाम जो मैनेजर्स थे, खिलाड़ियों के मैनेजर हो या कोच का मैनेजर हो, वो टीम के साथ ट्रैवल करता था, टीम होटल में रुकता था और यहाँ तक कि जब मैदान पे मैच देखने की बात आती है, यानी कि जो बॉक्सेस मिलते हैं वहाँ पर भी वो मैनेजर नजर आते थे। इस पर भी बोर्ड ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी मैनेजर अब ना तो टीम होटल में रुकेगा, ना ही वो मैदान पर जाकर खिलाड़ियों के परिवार के साथ मैच देखेगा। ये एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि परिवार पहले पूरे दौरे पर टीम के साथ होता था, यानी कि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे लगातार ट्रैवल करते थे, लेकिन अब बोर्ड ने एक गाइडलाइन बना दी है, एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने समय के लिए अगर आप सोचिए कि अगर 2 महीने का ट्रिप है तो सिर्फ 25 से 30 दिन जो परिवार है वो खिलाड़ियों के साथ रहेगा, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ ये परिवार नहीं रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि 150 किलो से ज़्यादा वजन अगर होता है आपका, ट्रैवल जब करते हैं 150 किलो तक तो बोर्ड आपका जो खर्चा उठाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आपका वजन होता है तो उसका पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। तो ये तमाम कड़े कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम के लचर प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से कहते हैं ना खेल के ऊपर अपने आप को समझने लगे थे, शायद बोर्ड समझ गया था कि इनको अब डर का डंडा दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और गाइडलाइन आई और ये गाइडलाइन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अब खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इंसेंटिव मिलेगा और जिन खिलाड़ियों की वजह से अगर टीम हारती है तो उनकी सैलरी या उनकी मैच फी डिडक्ट की जाएगी। चलिए, ये तो बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि ये तय कर पाना एक टीम गेम में बहुत मुश्किल है जब 11 खिलाड़ी खेल रहे हो कि किसकी वजह से आप हारे, किसकी वजह से जीते। अगर आप सपोज करें कोई बल्लेबाज 200 रन बनाता है, उसके बाद भी टीम हार जाती है, तो क्या उसको इंसेंटिव दिया जाएगा? शायद जवाब होगा ना। ठीक उसी तरह से कोई गेंदबाज 5 विकेट लेता है और मैच हार जाते हैं, तो क्या उस गेंदबाज को आप इंसेंटिव देंगे? जवाब होगा ना। BCCI की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सैलरी डिडक्ट होगी उसमें भी खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करेगा। ये काम टीम मैनेजमेंट को दिया जाएगा, यानी कि उस दौरे पे टीम का कप्तान, वाइस कैप्टन और कोच तय करेगा कि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन जो है औसत से नीचे था और जिन खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये अभी सिर्फ कागजों पे है, इसको अमली जामा पहनाने का काम बोर्ड करेगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये लागू कर दिया जाएगा या इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कई बड़े बदलाव होने, क्या पता उन बदलावों के बीच में ये तमाम गाइडलाइंस भी लागू कर दी जाए। लेकिन कुल मिलाकर BCCI का हंटर चल चुका है। BCCI अब बिल्कुल कहते हैं ना कि ढील देने के मूड में नहीं है। अगर आप हारेंगे तो फिर आपकी जवाबदेही होगी और आप बुरी तरह हारेंगे तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं और रोहित शर्मा को भी साफ तौर पे कह दिया गया है
कि आप अपनी टीम को संभालें और टीम के साथ लेके चलें। अलग थलग चलेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो तमाम चीज़ों का लबोलबाब ये मीटिंग रहा जो मुंबई में हुई, जहाँ पर बीसीसीआई का आला अधिकारी, कोच और कप्तान थे और चीफ सेलेक्टर को भी वहाँ पे बुलाया गया था। ये तमाम बातें डिस्कस हुई हैं, एक गाइडलाइन बनी ज़रूर है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये गाइडलाइन कब जो है लागू की जाती है और इस गाइडलाइन को मानने के लिए खिलाड़ी कितना तैयार होते हैं।